चलिए देखिए, हम लोग त्रिकोणमिति का ये जो है त्रिकोणमिति का ही अंश है, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। ठीक है, त्रिकोणमिति से ही संबंधित इसमें सवाल पूछे जाते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस, यानी दूरी और ऊंचाई, इससे संबंधित है सवाल। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात पे ही बनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, माने सीधा ऐसे खड़ी है। ठीक है, कह रहा है कि धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से जो कि कह रहा है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताए, माने कहने का अर्थ इसका ये है कि ये जो मीनार है, देखिए सवाल इसी बनेगा, ये मीनार है मान लीजिए, और मीनार के शिखर, ये शिखर है, शिखर से और यहाँ पे कोई व्यक्ति या कोई भी खड़ा है तो यहाँ पे जब देखेगा शिखर पे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो ये उन्नयन कोण, देखो कोण जब नीचे बनेगा तो इसको उन्नयन कोण कहेंगे। अगर कोण ऐसे बनता है, जैसे मान लीजिए कि कोई इधर देख रहा है तो नीचे बना तो उन्नयन कोण, अगर इधर कोण बन रहा है ये वाला कोण तो इसको अवनमन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवनमन कोण। अगर इधर कोण बनता है यहाँ पे नीचे में तो इसको कहा जाता है उन्नयन कोण। आया बात समझ में? तो यहाँ पे वही कह रहा है कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। देख रहे हो सारे बच्चे, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? उन्नयन कोण। ठीक ना? तो कहने का अर्थ है हमसे कि इस मीनार की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बताइए, और यहाँ से देखने पर मीनार के पाद बिंदु यानी मीनार का जो नीचे वाला भाग है और जहाँ से यहाँ जो कोण बन रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 15 मीटर। कितना दूरी है? तो वही कह रहा है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूर है? 15 मीटर दूर है। तो यहाँ से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे इसको कैसे? तो सबसे पहले देखो इधर आ जाओ, इधर और साइड में, उसके बाद बैठ जाना। इधर देखो सामने आके, उसके बाद फिर बाद में बैठ जाना है। इधर देखो, इधर नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ जाओ, जाओ जल्दी वहाँ खड़ा रहना। हाँ, वहीं पे खड़े होके देखो। चलिए देखिए, तो कह रहा है माना कि मीनार की ऊंचाई AB, मीनार की ऊंचाई क्या होगा? AB, और धरती के किसी बिंदु से तथा मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना? 15। तो यहाँ 15 मीटर लिख दिए। और तथा उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इस फोटो को, इस पिक्चर को देखने से पता चलता है कि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात या तो tan थीटा या तो cot थीटा है। क्यों है? देखो हमसे ऊंचाई पूछ रहा है, ये समकोण त्रिभुज का पिक्चर दिख रहा है ना जी, तो हमसे ऊंचाई पूछ रहा है और यहाँ पे थीटा है, देख रहे हैं डिग्री 60 डिग्री। तो थीटा के सामने वाले को क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। और इसको, और ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसके सामने वाले को क्या कहा जाता है? कर्ण। और जो बच गया सो आधार। तो हमसे तो किसमें संबंध है? आधार और लंब में ना जी। आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, इसका मान निकालना है, यानी ऊंचाई निकालना है ना जी। ये आधार दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना है। तो आप याद कीजिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यही ना होता है। या cot थीटा देखेंगे तो आधार बटा लंब, ये दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा या cot थीटा लेंगे। क्यों? क्योंकि इस अनुपात में AB तथा BC में संबंध है, AB तथा BC में संबंध है। तो इसलिए tan थीटा ले लिए हम आराम से, है ना। तो tan कितना डिग्री का कोण बना है? 60 डिग्री। tan थीटा बराबर क्या? ये लंब यानी AB और BC। तो tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC। समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए tan 60 का मान कितना होता है? √3। और देखो AB का मान तो हमें पता नहीं है, ये तो निकालना ही है। और BC का मान दिया हुआ है कितना? अब देखो तो इसके नीचे है, इसके नीचे √3 के नीचे 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, यानी कि आड़े तिरछा गुना, जिसको हम लोग तिरछा तिरछी गुना कहते हैं ना जी। तो इसको तिरछा तिरछी गुना या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही इंग्लिश में बोला जाता है। तो तिरछा तिरछी गुना करा दिए तो 15 में √3 से गुना कराएंगे तो 15√3, और AB में 1 से गुना कराएंगे तो AB, यानी AB किसका मान है? किसका? मीनार की ऊंचाई। किसकी? मीनार की ऊंचाई। अब मीनार की ऊंचाई को ना AB माने हैं, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? 15√3 मीटर में दिया है तो मीटर। समझ में आया ना सबको?